अस्सलामु अलैकुम अजीज नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में एक बार फिर खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानो तआला के पैदा किए हुए फरिश्तों की 144 अक़साम के जामे तारुफ के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मलाइका मुजीब, यल, दुआ के जवाब और कबूलियत के फरिश्ते। दुआ के कहे जाने और दुआ के कबूल होने के दरमियान जो खामोश फासला होता है, वहां एक फरिश्ता हरकत में होता है जिसका काम अपनी शक्ल से ज्यादा अपने असर से पहचाना जाता है। जबान अभी उम्मीद के साथ कांप रही होती है और दिल कबूलियत के बारे में गैर यकीनी होता है, मगर गैब में अमल शुरू हो चुका होता है। यही मलाइका मुजीब यल का दायरा है। जवाब के फरिश्ते, वो फरिश्ता जो इजाबत दुआ से वाबस्ता है, यानी सच्ची दुआ के कबूल होने से। मुजीब यल ना तो शानो शौकत दिखाने वाला फरिश्ता है और ना ही वो जो रौब के साथ अपनी आमद का ऐलान करे। उसकी मौजूदगी निहायत लतीफ होती है। वो खामोशी से उस लम्हे आता है जब दुआ इंसानी जरूरत से निकलकर इलाही इजाजत में दाखिल होती है। जब कोई बंदा आजिज़ी के साथ, गुरूर से पाक, मुतालबे के बगैर और मुकम्मल भरोसे के साथ अल्लाह को पुकारता है, तो मुजीब यल का किरदार शुरू होता है। फैसला करने वाले के तौर पर नहीं, क्योंकि तमाम फैसले सिर्फ अल्लाह के हैं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से जवाब के अमल को मुमकिन बनाने वाले के तौर पर। ये वो हस्तियां हैं जो नाकाबिल तसव्वुर ताकत रखती हैं, नूर से पैदा की गई, नूर मुहम्मदी से, यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाही नूर से। तसव्वुफ के असातिज़ा मुजीब यल को उस जगह हरकत करते हुए बयान करते हैं जहां इखलास सबसे ज्यादा होता है। वो बुलंद आवाज दुआओं की तरफ नहीं खींचता, बल्कि टूटे हुए दिलों की तरफ। लंबे अल्फाज की तरफ नहीं, बल्कि सच्ची खामोशी की तरफ। जब कोई दुआ पाक हो, खास तौर पर वो दुआ जो दूसरों के लिए उनकी गैर मौजूदगी में बगैर किसी तवक्को के की जाए, तो ये फरिश्ता बंदे और गैबी फैसले के दरमियान दहलीज पर खड़ा होता है, दुआ को ऊपर ले जाता है और उसका जवाब नीचे लाता है उस सूरत में जो सबसे ज्यादा मुनासिब हो। मुजीब यल जो जवाब लाता है वो हमेशा वैसा नहीं होता जैसा बंदा सोचता है। कभी वो फौरन पूरा हो जाता है, कभी वो हिफाजत के साथ ताखीर में आता है, कभी वो ऐसी आजमाइश बनकर आता है जो पाकीज़गी पैदा करती है, और कभी वो आखिरत के लिए महफूज कर लिया जाता है। तसव्वुफ की समझ के मुताबिक हर सच्ची दुआ कबूल होती है, मगर हर जवाब वैसा नहीं होता जैसा नफ्स चाहता है। मुजीब यल वो फरिश्ता है जो ये यकीनी बनाता है कि जवाब ख्वाहिश के बजाय हिकमत, रहमत और वक्त के मुताबिक हो। राह सलूक के लोगों का कहना है कि जब दुआ दिल से खुलूस के साथ निकलती है तो मुजीब यल खाली हाथ वापस नहीं आता। अगर मांगी हुई चीज न दी जाए तो सुकून भेजा जाता है, अगर राहत में ताखीर हो तो सब्र अता किया जाता है, अगर दरवाजा बंद रहे तो कोई और दरवाजा जो नजर नहीं आता मगर ज्यादा महफूज होता है, खामोशी से खोल दिया जाता है। यही भी इजाबत है। इस तरह मलाइका मुजीब यल सिर्फ हाँ का फरिश्ता नहीं, बल्कि दुरुस्त जवाब का फरिश्ता है। इसकी मौजूदगी तालिब हक को ये याद दिलाती है कि अल्लाह हमेशा जवाब दे रहा है, चाहे जवाब नतीजे के बजाय अमल के अंदर छुपा हो। मुजीब यल के साथ चलना एतमाद सीखना है। ये यकीन कि कोई भी सच्ची दुआ कभी जाया नहीं होती और कोई आंसू कभी नजर से उझल नहीं रहता। जब तुम हाथ उठाते हो और कुछ बदलता हुआ महसूस नहीं होता, तो याद रखो, खामोशी खालीपन नहीं होती, वो ऐसी हरकत होती है जो तुम अभी नहीं देख सकते। और उस गैब की फजा में मुजीब यल पहले ही काम में मसरूफ होता है। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारी यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब है। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुरान दुआ को महज एक उम्मीद या ख्वाहिश के तौर पर पेश नहीं करता, बल्कि उसे अल्लाह के साथ बराह रास्त गुफ्तगू करार देता है, जिसमें जवाब की जमानत होती है, मगर इंसानी वक्त के मुताबिक नहीं, बल्कि इलाही हिकमत के मुताबिक। अल्लाह फरिश्तों के जिक्र से पहले खुद अपना तारुफ करवाता है मुजीब के नाम से, यानी दुआ का जवाब देने वाला। सूरह अल बकरा आयत 186 में अल्लाह फरमाता है, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं करीब हूं, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारता है। ये आयत बुनियाद कायम करती है। जवाब यकीनी है। तसव्वुफ के असातिज़ा बयान करते हैं कि जहां अल्लाह जवाब का ऐलान करता है, वहां उसके असबाब भी पैदा किए जाते हैं, और उन असबाब में वो फरिश्ते भी शामिल हैं जो अल्लाह के हुक्म से दुआ को उठाते, तरतीब देते, मुअख्खर करते, रुख मोड़ते या जाहिर करते हैं। यही वो दायरा है जो मलाइका मुजीब यल से मंसूब किया जाता है। अल्लाह मजीद फरमाता है सूरह नमल आयत 62 में, कौन है जो बेकरार की दुआ कबूल करता है जब वो उसे पुकारता है और तकलीफ को दूर करता है। यहाँ कुरान ने दुआ के जवाब को खास तौर पर बेबसी, टूटे दिल और मजबूरी के साथ जोड़ा है। तसव्वुफ के मुफस्सिरीन कहते हैं कि ऐसी दुआओं के साथ अक्सर फौरन फरिश्तों की हरकत शुरू हो जाती है।
क्योंकि इस लम्हे इखलास अपनी इंतहा को पहुंच चुका होता है और नफ्स टूट चुका होता है। इलाही हुक्म के निफाज करने वाले फरिश्ते, अगरचे दुआ का जवाब सिर्फ अल्लाह देता है, मगर कुरान बार बार बताता है कि फरिश्ते इसके अहकाम को नाफिज करते हैं। सूरह नाज़ियात आयत 5 में, बस वो जो मामलात की तदबीर करते हैं। कदीम मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि ये आयत उन फरिश्तों की तरफ इशारा है जिन्हें इलाही उमूर की तरतीब सौंपी गई है, जैसे रिज्क, जिंदगी के हालात, रहमत और राहत। तसव्वुफ में कबूल दुआ को भी उसी तदबीर का हिस्सा समझा जाता है। अल्लाह मजीद फरमाता है सूरह तहरीम आयत 6 में, वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते बल्कि वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। लिहाजा जब अल्लाह किसी दुआ का जवाब चाहता है तो फरिश्ते बगैर किसी ताखीर की हरकत में आ जाते हैं और इजाबत का जरिया बन जाते हैं। दुआ के बाद इत्मीनान के साथ फरिश्तों का नुज़ूल। कुरान फरिश्तों के नुज़ूल को सुकून, तसल्ली और खुशखबरी से जोड़ता है। सूरह फसलत आयत 30 में, बेशक जो लोग कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर कायम रहते हैं, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और कहते हैं न डरो, न गम करो और खुशखबरी कबूल करो। तसव्वुफ की तशरीह यह है कि अक्सर दुआ का पहला जवाब ज़ाहिरी तब्दीली नहीं होता बल्कि दिल का सुकून होता है। ये सुकून खुद कबूल शुदा दुआ है जो फरिश्ते अंजाम जाहिर होने से बहुत पहले ले आते हैं। दुआ का जवाब फौरन, मुअख्खर या बदल कर आ सकता है। कुरान इंसानी अंदाज़े फिक्र की इस्लाह करता है। सूरह अल-बकरा आयत 216 में, मुमकिन है तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए नुकसानदह हो, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। तसव्वुफ में मलाइका मुजीबियल को वो फरिश्ते समझा जाता है जो इलाही हिकमत को अमली जिंदगी में ढालते हैं, कभी ताखीर के जरिए, कभी रोक कर और कभी बदल कर। अल्लाह मजीद फरमाता है सूरह ar-Ra'd आयत 26 में, अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग करता है। इसलिए दुआ का कबूल होना हमेशा देना नहीं होता, कभी रोकना भी हिफाजत के लिए होता है, और ये भी जवाब ही है। दुआ कभी जाया नहीं होती, चाहे मौखर हो। कुरान तसल्ली देता है सूरह गाफिर आयत 60 में, और तुम्हारा रब फरमाता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। तसव्वुफ के असातिज़ा कहते हैं अगर दुनिया में जवाब नजर ना आए तो वो दुआ महफूज कर ली जाती है, उसकी सूरत बदल दी जाती है या आखिरत के लिए रख ली जाती है, और फरिश्ते उसे मुकर्रर वक्त तक उठाए रखते हैं। कुरान से हमें मालूम होता है अल्लाह जवाब का वादा करता है, फरिश्ते इलाही उमूर की तरतीब देते हैं, सुकून नाजिल होता है, अंजाम हिकमत के साथ जाहिर होते हैं। इसीलिए मलाइका मुजीब या तसव्वुफ में एक कुरानी हकीकत का नाम है। वो फरिश्ते जो अल्लाह के नामुल मुजीब की खिदमत करते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कोई भी सच्ची दुआ खामोशी में गुम ना हो। जब कुरान कहता है कि अल्लाह जवाब देता है तो जान लो कि गैब में हरकत शुरू हो चुकी होती है, और जब जवाब में ताखीर नजर आए तो याद रखो ताखीर इनकार नहीं बल्कि तरतीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मोमिन अपने भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो फरिश्ते फौरन इस दुआ में शरीक हो जाते हैं। सही मुस्लिम में रिवायत है। जब कोई मुसलमान अपने भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो फरिश्ता कहता है आमीन, और तुम्हारे लिए भी वैसा ही हो। फरिश्ते का यह आमीन कहना महज अलामत नहीं बल्कि इस बात की तस्दीक है कि दुआ असूली तौर पर कबूल हो चुकी है, चाहे इसका ज़हूर मुअख्खर हो। सूफिया कहते हैं ये फरिश्ता उसी वक्त जवाब को ऊपर भी ले जा रहा होता है और नीचे भी ला रहा होता है। यही वो फरिश्ते हैं जिन्हें अलामती तौर पर मलाइका मुजीबियल कहा जाता है। वो फरिश्ते जिनका काम इजाबत दुआ से जुड़ा होता है, दुआ और जिक्र की मजालिस के गिर्द फरिश्ते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते जिक्र और दुआ की मजालिस तलाश करते हैं। सही बुखारी में रिवायत है अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जो रास्तों में घूमते हैं, जिक्र करने वालों को तलाश करते हैं, फिर वो उन्हें अपने परों से घेर लेते हैं यहाँ तक कि आसमान दुनिया तक। जब अल्लाह फरिश्तों से पूछता है कि मेरे बंदे क्या कर रहे थे और वो दुआ का जिक्र करते हैं तो अल्लाह उन पर मग़फ़िरत और रहमत का ऐलान फरमा देता है। जहां फरिश्ते जमा हों वहां कबूलियत करीब हो जाती है। सूफिया कहते हैं दुआ उन मजालिस से तेजी से ऊपर जाती है जो पहले ही परों में लिपटी हूं। खामोशी में भी दुआ लिखी जाती है। सुनन नसाई में रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जो मेरी उम्मत की तरफ से भेजी गई दुरूद और सलाम मुझे पहुंचाते हैं। जब फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ले जाते हैं तो उससे बढ़कर वो सच्ची और आजिज दुआ भी उठाते हैं। तसव्वुफ के असातिज़ा कहते हैं कुछ दुआएं ज़ाहिरी तौर पर पूरी नहीं होती बल्कि नूर बनकर आखिरत के लिए महफूज कर ली जाती है। दुआ कभी खाली नहीं लौटती। जवाब की 3 सूरतें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के जवाब की वजाहत फरमाई। मसनद अहमद में रिवायत है
कोई मुसलमान ऐसी दुआ नहीं करता जिसमें गुनाह या रिश्ता तोड़ने की बात ना हो, मगर अल्लाह उसे 3 में से एक चीज अता करता है। या तो फौरन दुआ कबूल कर लेता है, या उसे आखिरत के लिए महफूज कर लेता है, या उसके बदले कोई मुसीबत दूर कर देता है। ये तीनों सूरतें फरिश्तों के जरिए पूरी होती हैं। हिफाजत, ताखीर, ज़खीरा सब फरिश्तों के बगैर मुमकिन नहीं। यही मलाइका मुजीब यल के पोशीदा अमाल है। दुआ के बाद सकीनत के साथ फरिश्तों का नुज़ूल। एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल की सख्ती की शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जिक्र और रहम दिली बढ़ाने का हुक्म दिया। सही मुस्लिम की एक रिवायत में है, सकीनत कुरान के साथ नाजिल होती है, तसव्वुफ सिखाता है। अक्सर पहली कबूल शुदा दुआ हालात नहीं बदलती, बल्कि दिल को सुकून देती है। फरिश्ते ये सुकून तकदीर बदलने से पहले ले आते हैं। रात और दिन के फरिश्ते दुआ के गवाह। सही बुखारी में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते तुम में रात और दिन बारी बारी आते जाते हैं। जब दुआ मुस्तकिल की जाए तो वो बार बार देखी जाती है। सूफिया कहते हैं, मुसलसल दुआ गैब में पहचान बना देती है, यहाँ तक कि जवाब लाजमी हो जाता है। अहादीस से हमें मालूम होता है, फरिश्ते सच्ची दुआ पर आमीन कहते हैं। फरिश्ते दुआ करने वालों को घेर लेते हैं। फरिश्ते दुआ को उठाते, लिखते और उसके गवाह बनते हैं। फरिश्ते सुकून लेकर नाजिल होते हैं। फरिश्ते मुअख्खर या बदले हुए जवाब नाफिज करते हैं। इसीलिए अगरचे मलाइका मुजीब यल एक तसूफी उन्वान है, मगर ये एक साबित शुदा हदीसी हकीकत को बयान करता है। वो फरिश्ते जो दुआ के जवाब के रास्तों पर मुकर्रर हैं। जब तुम्हारी दुआ होंठों से निकलती है तो वो अकेली सफर नहीं करती, वो फरिश्तों के साथ जाती है, तस्दीक पाती है और वापस लौटती है। ऐसे फरिश्तों के जरिए जो कभी थकते नहीं, और ऐसे रब की तरफ से जो कभी नजरअंदाज नहीं करता। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चपटी जमीन के ऊपर फिरमामेंट की गुंबद पर, कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अल कलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद, ये फरिश्ते और उनकी मौजूदगी अपने काम, हरकत और असर में बिल्कुल वाज़ेह होती है। ये फरिश्तों के उस वसीय निज़ाम से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका काम इजाबत दुआ यानी अल्लाह के जवाब के ज़ाहिर होने से जुड़ा हुआ है। तसव्वुफ़ के उलमा उन्हें लतीफ़, तेज़ रफ्तार और नूरानी बयान करते हैं, जो अजाब के फरिश्तों या अर्श उठाने वाले भारी फरिश्तों से मुख्तलिफ होते हैं। उनकी असल नरमी है, क्योंकि ये उन लम्हों में नाजिल होते हैं जब बंदा कमज़ोर होता है, जब वो टूटा हुआ हो, आहिस्ता बोल रहा हो, रो रहा हो या खुलूस के साथ अल्लाह को पुकार रहा हो। कहा जाता है कि ये अमल से पहले सुनने वाले फरिश्ते हैं। आमाल लिखने वाले फरिश्तों के बरअक्स ये फरिश्ते इंसानी दिलों की दहलीज पर तवज्जो से इंतजार करते हैं, आहों, आंसुओं और हत्ता के बेलफ्ज़ दुआओं को भी सुनते हैं। सूफिया कहते हैं, बहुत सी दुआएं अल्फाज के बगैर उठती हैं। ये फरिश्ते दिल की ज़बान समझते हैं। उनका नुज़ूल अक्सर महसूस नहीं होता, मगर उनकी निशानियां पहचानी जाती हैं। परेशानी के बाद अचानक सुकून, सब्र में मजबूती, बगैर वजह की उम्मीद, बगैर कोशिश के दरवाजे खुल जाना, नुकसान का बेखबरी में टल जाना, ये इत्तफाक नहीं होते, ये जवाब की निशानियां हैं। ये फरिश्ते अल्लाह के नाम अल मुजीब यानी जवाब देने वाले से गहरा ताल्लुक रखते हैं। तसव्वुफ सिखाता है कि अल्लाह के हर नाम के खादिम फरिश्ते होते हैं जो इस नाम के असरात को मखलूक में जाहिर करते हैं। जैसे रहमत के जरिए अर्रहमान की खिदमत करने वाले फरिश्ते और हिफाजत के जरिए अल हफीज की खिदमत करने वाले फरिश्ते, इसी तरह जवाब के जरिए अल मुजीब की खिदमत करने वाले फरिश्ते भी हैं। इसीलिए मलाइका मुजीब यल एक फरिश्ता नहीं, बल्कि फरिश्तों के आलम में एक दर्जा है। वो फरिश्ते जिनका काम उसी लम्हे शुरू हो जाता है जब कोई दुआ खुलूस के साथ दिल में बनती है। उनकी तादाद इंसान के शुमार से बाहर है। इस्लामी रिवायत साफ बताती है कि फरिश्तों की तादाद इंसानी समझ से बाहर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमानों में बैतुल मामूर को रोजाना 70,000 फरिश्ते जियारत करते हैं, और जो एक बार जाते हैं वो दोबारा नहीं लौटते। ये एक रिवायत ही साबित करती है कि फरिश्तों की तादाद बेहद और ख़त्म न होने वाली है। तसव्वुफ के असातिज़ा उसकी मजीद वजाहत करते हैं। हर सच्ची दुआ फरिश्तों को बुलाती है। हर बार बार की दुआ गवाहों को बढ़ा देती है। हर मजलूम दिल फौरन फरिश्तों की तवज्जो खींच लेता है। गैब के बाज़ उलमा कहते हैं, ज़मीन पर हर मोमिन के लिए
कुछ फरिश्ते शऊरी दुआ के लिए मुकर्रर होते हैं और कुछ बेखबरी में की गई दुआ के लिए। लिहाजा जवाब के फरिश्ते ना कम हैं और ना नायाब, वो बेशुमार हैं, क्योंकि इंसानी ज़रूरत मुसलसल है और अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। क्या ये एक फरिश्ता हैं या कई? तसव्वुफ साफ जवाब देता है, बहुत से। कुछ फरिश्ते दुआ को ऊपर ले जाते हैं, कुछ सुकून लेकर वापस आते हैं, कुछ नुकसान को रोकते हैं, कुछ जवाब को उस वक्त तक मुअख्खर करते हैं जब तक दिल तैयार ना हो, कुछ अजर को आखिरत के लिए महफूज रखते हैं। इसीलिए एक ही दुआ जिंदगी के कई पहलू एक साथ बदल देती है, क्योंकि एक ही जवाब में कई फरिश्ते शामिल होते हैं। ये फरिश्ते मुकम्मल इताअत के साथ हरकत करते हैं, ना कोई हिचकिचाहट, ना बहस, ना थकन। कुरान फरिश्तों के बारे में कहता है, वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, बल्कि वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। तसव्वुफ मजीद कहता है, वो इस बात पर सवाल नहीं करते कि दुआ का जवाब इस तरह क्यों दिया गया। उनकी वाहिद फिक्र ये होती है कि हुक्म किस तरह कामिल तरीके से पूरा हो। कुछ दुआएं बरसों बाद जाहिर होती हैं, इसलिए नहीं कि फरिश्तों ने देर की, बल्कि इसलिए कि वो दुआ की हिफाजत कर रहे होते हैं, यहां तक कि बंदा उसे पाने के काबिल हो जाए। जिन लोगों के गिर्द ये फरिश्ते सबसे ज्यादा होते हैं वो हैं मजलूम, सब्र करने वाले, दूसरों के लिए दुआ करने वाले, रात में दुआ करने वाले, बगैर हक जताए मांगने वाले, दुआ के बाद अल्लाह के फैसले को कबूल करने वाले। तसव्वुफ के असातिज़ा कहते हैं, जब बंदा नतीजा मांगना छोड़ देता है और हिकमत पर भरोसा शुरू करता है तो जवाब के फरिश्ते करीब आ जाते हैं। मलाइका मुजीब यल तमाशे के फरिश्ते नहीं हैं, ये खामोश करामतों के फरिश्ते हैं। तुम शायद उन्हें कभी ना देखो, तुम शायद उनके पर कभी महसूस ना करो, मगर जब भी कोई नुकसान बगैर वजह के हट गया, जब भी घबराहट की जगह सुकून आ गया, जब भी सब्र के बाद कोई दरवाजा खुल गया, जान लो कि तुम्हारी दुआ अकेली नहीं थी, वो फरिश्तों के साथ उठाई गई थी, जिनकी तादाद सिर्फ अल्लाह जानता है, जिनकी इताअत कभी कमजोर नहीं होती और जिनकी पूरी हस्ती एक ही सच के लिए है। अल्लाह को पुकारने वाली कोई सच्ची आवाज कभी बेजवाब नहीं जाती। अंबिया के साथ उनका किरदार, पहले नबी से लेकर आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, कोई भी नबी दुआ में अकेला नहीं था। हर नबी दुआ ने गैब को हरकत में लाया। जब नबी ने हाथ उठाए, जमीन से पहले आसमान में हरकत हुई, क्योंकि नबी की दुआ सिर्फ मांग नहीं होती, वो अल्लाह की मर्जी के साथ हम आहंगी होती है। तसव्वुफ सिखाता है कि मलाइका मुजीब यल नबवी दुआओं के गिर्द सबसे ज्यादा मुतहर्रिक होते हैं, क्योंकि अंबिया नफ्स से नहीं मांगते बल्कि रहमत से मांगते हैं, और अपने लिए नहीं बल्कि मखलूक के लिए। जब हजरत आदम ने लग़ज़िश के बाद तौबा की तो उनकी दुआ सिर्फ माफी के लिए नहीं थी, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत के दरवाजे खोलने के लिए थी। उनकी तौबा ने पहला असूल कायम किया, जब एक बंदा सच्चाई से लुटता है तो बहुतों के लिए रहमत खुल जाती है। जवाब के फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि आदम की तौबा को एक आम दरवाजा बना दे ताकि हर औलाद उससे लूट सके। हजरत नूह ने सदियों दुआ की, ना सिर्फ ईमान वालों के लिए बल्कि गफलत में डूबी कौम के लिए भी। जब आखिरकार अल्लाह का फैसला आया तो वो फरिश्तों की बार बार गवाही के बाद आया कि नसीहत की पुकारें कबूल नहीं हुई। उनकी आखिरी दुआ बदला नहीं थी, वो आने वाली नस्लों के लिए रहमत थी ताकि कुफ्र हमेशा की मीरास न बन जाए। तसव्वुफ कहता है, जवाब के फरिश्ते सिर्फ मांग पूरी नहीं करते, वो इस दौर को भी बंद करते हैं जब रहमत खत्म हो जाती है। हजरत इब्राहिम ने सिर्फ अपने घर के लिए दुआ नहीं की, बल्कि मक्का के लिए, आने वाले नबियों के लिए और उन ईमान वालों के लिए जो अभी पैदा भी नहीं हुए थे। ए हमारे रब, हमें अपना फरमान बरदार बना और हमारी औलाद में से भी एक फरमान बरदार उम्मत बना। फरिश्तों ने इस दुआ को सदियों तक उठाए रखा, यहां तक कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की सूरत में जाहिर हुई। कुछ दुआएं नस्लों बाद कबूल होती हैं और फरिश्ते उन्हें उस वक्त तक संभाले रखते हैं जब तक तारीख तैयार ना हो जाए। हजरत मूसा ने बनी इसराइल के लिए दुआ की, उनकी नाफरमानी, शिकायत और बेवफाई के बावजूद उनकी दुआ इताअत की शर्त पर नहीं थी बल्कि जिम्मेदारी पर कायम थी। तसव्वुफ कहता है, जवाब के फरिश्ते मूसा के साथ रहे क्योंकि उन्होंने अपनी कौम को कभी नहीं छोड़ा, चाहे कौम ने शुक्र छोड़ दिया हो। हजरत दाऊद की दुआएं इतनी पाक थीं कि पहाड़ और परिंदे भी उनके साथ शामिल हो गए। उनकी दुआ में मांग कम और हम्मत ज्यादा थी और हम्मत ही जवाब बन गई। तसव्वुफ के असातिज़ा कहते हैं, जब दुआ जिक्र बन जाए तो जवाब के फरिश्ते उतरते नहीं, वो वहीं ठहर जाते हैं। हजरत सुलेमान ने ऐसी बादशाहत मांगी जो किसी को ना मिली, गलबे के लिए नहीं बल्कि जुल्म के बगैर इंसाफ के लिए। फरिश्तों ने जवाब में हुआ जन्नात और मखलूक को उनके ताबे कर दिया। जब ताकत बगैर नफ्स के मांगी जाए तो जवाब के फरिश्ते मुमकिनात को वसी कर देते हैं। हजरत अय्यूब ने राहत का मुतालबा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपनी कमजोरी बयान की।
उसी एक जुमले ने शिफा, बहाली और कई गुना अजर के फरिश्तों को बुला लिया। तसव्वुफ सिखाता है जितनी खामोश दुआ हो, गैब में उसका जवाब इतना ही बुलंद होता है। हजरत यूनुस ने अंधेरे में समुंदर में मछली के पेट में दुआ की, फिर भी फरिश्तों ने सुना। उनकी दुआ हमेशा के लिए निजात का नुस्खा बन गई। कोई गहराई फरिश्तों के जवाब को नहीं रोकती। जितना मुकम्मल सुपुर्द होना हो, इतनी ही तेज दुआ ऊपर जाती है। हजरत ईसा ने अपने इनकार करने वालों के लिए दुआ की। उनकी दुआओं में इल्जाम नहीं बल्कि रहमत थी। जवाब के फरिश्तों ने उनकी दुआओं के जरिए शफा, शफकत और रूहानी बेदारी फैलाई। तसव्वुफ कहता है फरिश्ते उनके सबसे करीब रहते हैं जो अपने दुश्मनों के लिए दुआ करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की गुनाहगारों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, अभी पैदा ना होने वालों के लिए, हत्ता कि अपने सताने वालों के लिए भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर दुआ की कि पांव सोच गए। दौलत या फतह के लिए नहीं बल्कि अपनी उम्मत की मगफिरत के लिए। मलाइका मुजीब यल को सबसे बड़ा शर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की खिदमत में मिला, क्योंकि उनकी दुआ खालिस रहमत थी। इस उम्मत की बहुत सी दुआएं इसलिए कबूल होती हैं कि फरिश्ते उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की गूंज पहचान लेते हैं। अंबिया ने हमें यह सच सिखाया, दुआ छोटी नहीं होती जब वो सच्ची हो। दुआ महदूद नहीं होती जब वो बेगर्ज हो। दुआ मरती नहीं जब फरिश्तों के सुपुर्द कर दी जाए। हर नबी ने अपने आप से आगे दुआ की और हर ऐसी दुआ ने ऐसे फरिश्तों को बुलाया जिनका काम आज तक जारी है। जब तुम दूसरों के लिए दुआ करते हो तो तुम नबवी विरासत में कदम रखते हो और वो फरिश्ते जो अंबिया की खिदमत करते थे तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। तसव्वुफ और तरीकत में किरदार। एक, तसव्वुफ में फरिश्ते और दिल। तसव्वुफ में दिल को रूहानी हकीकत का असल मरकज समझा जाता है। फरिश्तों को सिर्फ शक्ल वाली मखलूक नहीं समझा जाता बल्कि उन्हें अल्लाह की रहमत के जरिए और गैब के निजाम को चलाने वाले वसीले माना जाता है। खास तौर पर मलाइका मुजीब यल वो फरिश्ते हैं जिनका काम सच्ची दुआओं का जवाब देना है। तरीकत यानी रूहानी रास्ते में ये फरिश्ते छुपे हुए साथी होते हैं जो सालिक के जिक्र, दुआ और दूसरों के लिए बेगरज दुआओं पर तवज्जो रखते हैं। तसव्वुफ के असातिज़ा कहते हैं जो दिल सच्चाई से दुआ करता है वो जवाब के फरिश्तों का तख्त बन जाता है। वो उस वक्त तक नहीं जाते जब तक रहमत नाजिल ना हो जाए। दो, इखलास का आईना बनने वाले फरिश्ते। तज़किया यानी नफ्स की सफाई के रास्ते में सालिक को सिखाया जाता है कि हर दुआ एक रूहानी निशान छोड़ती है। फरिश्ते इन दुआओं को देखते हैं, लिखते हैं और उन्हें अल्लाह तक पहुंचाते हैं। तसव्वुफ ये सिखाता है कि जब मलाइका मुजीब यल किसी सालिक के गिर्द मुतहरिक होते हैं तो दिल में ज्यादा सुकून आता है, बंदे में गैब का शऊर बढ़ता है, सालिक को खामोशी से नेक काम जारी रखने की तरगीब मिलती है। यूं फरिश्ते एक आईने का काम करते हैं जो जिक्र और दुआ में इखलास की गहराई को जाहिर करता है। तीन, तरीकत में रहनुमाई करने वाले फरिश्ते। एक कामिल मुर्शिद सालिक को यह सिखाता है कि जवाब के फरिश्ते जिक्र और दुआ के असर को बढ़ाते हैं, बंदे को गफलत से नरमी के साथ बचाते हैं, दूसरों के लिए की गई दुआ को जाहिर दुनिया की हदों से आगे ले जाते हैं। जब सालिक आला दर्जों तक पहुंचता है तो मलाइका मुजीब यल बाज बारीक रूहानी कश में मदद देते हैं, जैसे रूहानी मवाक़े की पहचान, अंदरूनी कमजोरियों का शऊर, ज़ाहिरी सूरत से पहले अल्लाह की रहमत का एहसास। ये आंखों से देखना नहीं होता बल्कि दिल की पहचान होती है जो सच्ची रूहानी रहनुमाई की अलामत है। चार, शफात और इज्तिमाई रहमत में किरदार। तरीकत में दूसरों के लिए दुआ को बहुत अहम समझा जाता है, चाहे वो मौजूद हो या ना हो। सूफी असातिज़ा सिखाते हैं कि जवाब के फरिश्ते ऐसी दुआओं में शरीक होते हैं। दुआ रूहानी तौर पर अहले ईमान के दरमियान गर्दिश करती है, इज्तिमाई रहमत बढ़ती है और रूह अल्लाह के करीब होने के लिए तैयार होती है। नबियों का तरीका बताता है कि बेगरज दुआएं अल्लाह की तवज्जो को वसीया कर देती हैं। उसमें फरिश्ते रहमत के पैगाम रसां बनते हैं और ये यकीनी बनाते हैं कि सालिक का दिल पाक हो, गैबी बरकतें दूसरों तक पहुंचे, रूहानी अजर कई गुना बढ़ जाए। 5, जिक्र में फरिश्तों का किरदार। जिक्र तरीकत की बुनियाद है और मलाइका मुजीब यल के बारे में कहा जाता है कि वो सच्चे जिक्र की महफिलों के गिर्द मौजूद होते हैं, जिक्र के असरात को ऊपर ले जाते हैं, इस बात को यकीनी बनाते हैं कि दुआ पर तवज्जो हो, चाहे सालिक खुद ना जानता हो। असातिज़ा कहते हैं कि फरिश्तों की खामोश मौजूदगी दिल को जगा देती है, जिक्र को जिंदा कर देती है और रूहानी सफाई लाती है। 6, रूहानी आजमाइशों में फरिश्तों की मदद। आला दर्जे के सालिक रूहानी आजमाइशों से गुजरते हैं, जैसे दिल में आने वाले वसवसे, नफ्स की आजमाइशें, सब्र के इम्तिहान। मलाइका मुजीब
यल खामोश मदद फराहम करते हैं, दिल को नाउमीदी से बचाते हैं और दुआ की ताकत को बाकी रखते हैं। ये फरिश्ते सालिक को उसकी बेगर्ज दुआओं के गैबी असरात दिखाते हैं ताकि वो अल्लाह की हिकमत को पहचान सके। 7. तरीकत में अमली रहनुमाई। दूसरों के लिए मुसलसल दुआ करो, चाहे वो मौजूद ना हो। आजिज़ी और इखलास के साथ रहो, दिखावे से बचो। जिक्र और रात की दुआ बढ़ाओ ताकि दिल में फरिश्तों की जगह बने। मुर्शिद से रहनुमाई लो जो गैबी साथियों का शऊर सिखाता है। अपनी दुआ के असरात पर गौर करो, जैसे नरमी, हिफाजत या दिल की रोशनी। फरिश्ते नफ्स को खुश करने के लिए काम नहीं करते, वो दिल को फैलाने के लिए काम करते हैं, और हर दुआ बंदे को अल्लाह की रहमत से जोड़ने वाला एक धागा है। 8. आखिरी गौर व फिक्र। तसव्वुफ में मलाइका मुजीब या रास्ते का मकसद नहीं बल्कि सफर को आसान बनाने वाले हैं। वो रहनुमाई करते हैं, वो गवाह बनते हैं, वो रहमत को बढ़ाते हैं। वो जबान की नहीं दिल की दुआ पर जवाब देते हैं। वो गैब से सालिक की मदद करते हैं ताकि जिक्र, दुआ और खिदमत का फल निकले। तसव्वुफ के असातिज़ा कहते हैं, जो सालिक बगैर तवक्को दुआ करता है, बगैर मुतालबे मोहब्बत करता है और बगैर नाम के खिदमत करता है, वो अपने दिल में फरिश्तों को मुंडलाता हुआ पाता है। ये फरिश्ते नहीं जाते, वो बंदे की रहमत को आगे बढ़ाते रहते हैं, यहाँ तक कि बंदा खुद रहमत का आईना बन जाता है। यूं तरीकत में मलाइका मुजीब यल साथी भी हैं और उस्ताद भी, जो ये सिखाते हैं कि असल जवाब वो नहीं जो मिले बल्कि वो है जिससे दिल बड़ा हो जाए। तसव्वुफ के असातिज़ा की तशरीहात। 1. हजरत इमाम गजाली। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि दुआ दिल की ज़बान है और जो फरिश्ते उसे देखते हैं वो अल्लाह की रहमत के वसीले हैं। वो लिखते हैं कि हर सच्ची दुआ एक रूहानी हरकत पैदा करती है जिसे फरिश्ते दिल से अल्लाह तक ले जाते हैं। मलाइका मुजीब या इखलास के निगहबान हैं और ये यकीनी बनाते हैं कि आजिज़ी से की गई कोई दुआ बेजवाब न रहे। दूसरों के लिए बेगर्ज दुआ फरिश्तों की सरगर्मी को बढ़ा देती है और रहमत का एक छुपा हुआ सिलसिला जारी हो जाता है। इमाम गजाली के नजदीक उन फरिश्तों की मौजूदगी अल्लाह के करीब होने की अलामत है। जितना ज्यादा इखलास हो इतने ही ज्यादा फरिश्ते दिल की हिफाजत और जवाब में मुतहर्रिक होते हैं। 2. हजरत इब्ने अरबी। हजरत इब्ने अरबी अपनी बातनी तशरीह में मलाइका मुजीब यल को अल्लाह के नामुल मुजीब का ज़हूर करार देते हैं। वो फरमाते हैं, हर दुआ एक रूहानी लहर पैदा करती है और ये फरिश्ते इस लहर को मुख्तलिफ जहानों में ले जाते हैं। वो जाहिर और गैब दोनों में काम करते हैं और कभी ख्वाब या कश्फ में कबूलियत की खबर देते हैं। कबूल शुदा दुआ हमेशा फौरन जाहिर नहीं होती, कभी उसे महफूज या बदल दिया जाता है। उनके नज़दीक ये फरिश्ते वक्त और हमेशा के दरमियान पल हैं और ये यकीनी बनाते हैं कि हर सच्ची पुकार अपने मुकर्रर असर तक पहुंचे। 3. हजरत शेख अब्दुल कादिर जेलानी। हजरत अब्दुल कादिर जेलानी मलाइका मुजीब यल के अमली और रूहानी असर पर जोर देते हैं। जवाब के फरिश्ते उनके साथ होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए दुआ करते हैं, खास तौर पर गैर मौजूद और मजलूम के लिए। बेगरज दुआ फरिश्तों को मुतहर्रिक कर देती है और अल्लाह की रहमत जल्द नाजिल होती है। ये फरिश्ते दुआ करने वाले के दिल की हिफाजत भी करते हैं ताकि इखलास बाकी रहे। वो फरमाते हैं कि जब बेगरज दुआ की जाए तो दिल फरिश्तों का तख्त बन जाता है और आम लम्हे पाकीज़ा बन जाते हैं। 4. हजरत शम्स तबरीज़। हजरत शम्स तबरीज़ जो नफ्स के मिटने और मोहब्बत पर जोर देते हैं, फरमाते हैं, मलाइका मुजीब यल इन दिलों की तरफ खींचते हैं जो जाती गरज से खाली हैं। फरिश्ते सिर्फ दुआ नहीं उठाते बल्कि दिल में अल्लाह की मोहब्बत और मखलूक की शफकत भी बसा देते हैं। दौर या अजनबी लोगों के लिए दुआ रहमत की बारीक लहरों को चला देती है और फरिश्तों की खिदमत बढ़ जाती है। उनके नज़दीक फरिश्ते दूर खड़े नाजिर नहीं बल्कि मोहब्बत और रहमत के इलाही तजुर्बे में शरीक होते हैं। 5. हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी। हजरत मौलाना रूमी अपनी शायराना तालीम में इन फरिश्तों को दिल के आसमानी साथी बताते हैं। हर दिल से निकली दुआ एक नगमा है जिसे फरिश्ते अल्लाह तक ले जाते हैं। मलाइका मुजीब या रूहानी जहान में इखलास के साथ हरकत करते हैं। वो दुआ को नूर में बदल देते हैं जो हिदायत, सबर या अचानक राहत बनकर जाहिर होता है। मौलाना रूमी के नज़दीक जवाब के फरिश्ते गैब को करीब कर देते हैं और ये बताते हैं कि दुआ अकेला अमल नहीं बल्कि अल्लाह, फरिश्तों और मखलूक के दरमियान एक वसी गुफ्तगू है। तसव्वुफी रिवायत का खुलासा। तमाम असातिज़ा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मलाइका मुजीब यल इखलास, आजिज़ी और बेगरज दुआ की तरफ खींचते हैं। वो दुआ को उठाते, बढ़ाते और कभी उसकी सूरत बदल देते हैं। वो गैब में दिल की हिफाजत करते हैं, रहमत को बढ़ाते हैं और किसी दुआ को ज़ाया नहीं होने देते। उनकी मौजूदगी तलाश करने वालों के लिए हौसला और रहनुमाई है जो याद दिलाती है कि दुआ मोहब्बत और फरमानबरदारी का जिंदा अमल है, सिर्फ मांग नहीं। असल बात यह है कि जवाब के फरिश्ते दिल के साथी हैं
रहमत के गवाह हैं और अल्लाह के हुक्म के खामोश वसीले हैं जो हर सच्ची दुआ के जरिए गैब और इंसान के दरमियान रिश्ता जोड़ते हैं। उन्हें देखने का इम्कान। एक, हकीकी जिंदगी में देखना। जिस्मानी दुनिया में मिला एक मुजिबिल को बराह रास्त देखना इंतहाई नायाब है। सूफिया इकराम वजाहत करते हैं ये फरिश्ते असल में रूहानी खिदमत अंजाम देने वाले हैं। उन्हें जिस्मानी आंख से देखने के लिए नहीं बनाया गया। आम इंसान की आंख उनके नूर या लतीफ वजूद को नहीं देख सकती क्योंकि वो ऐसे दर्जे में होते हैं जो अल्लाह की मशीयत के मुताबिक होता है। अगर कभी उन्हें देखा भी जाए तो ये खास इलाही इजाजत से होता है जो अमूमन कामिल औलिया या कामिल मुर्शिदीन को दी जाती है और वो भी तजस्सुस पूरा करने के लिए नहीं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जेलानी और इमाम गजाली दोनों इस बात पर जोर देते हैं इस दुनिया में फरिश्तों को देखना अल्लाह या कुर्ब की नेमत है, ख्वाहिश की चीज नहीं। अमली तौर पर उनकी मौजूदगी देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। दुआ के दौरान अचानक दिल का सुकून, बगैर किसी जाहिरी वजह के आसानी या हिफाजत, रहमत की तरफ हल्की सी अंदरूनी रहनुमाई, ये सब निशानियां बताती हैं कि मिलाइक मुजिबिल काम कर रहे होते हैं चाहे नजर ना आए। दो, ख्वाब में देखना। ख्वाब की हालत जिस्मानी और रूहानी दुनिया के दरमियान एक नाजुक राब्ता है। तसव्वुफ ये सिखाता है कि सच्चे ख्वाबों में फरिश्ते ख्वाब देखने वाले को दिखाई दे सकते हैं मगर अक्सर मुकम्मल शक्ल में नहीं बल्कि नूर, रोशनी या कबूलियत की अलामत के तौर पर। जो लोग बाकायदगी से बेगरज दुआ करते हैं खास तौर पर दूसरों के लिए, वो ऐसे ख्वाब देख सकते हैं जिनमें फरिश्ते उनकी दुआ को उठाए या ढांपे हुए हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है। इसलिए ख्वाब में मिलाइक मुजिबिल को देखना इस बात की रूहानी तस्दीक है कि दुआ देखी जा चुकी है और इस पर अमल शुरू हो चुका है। सूफियाना समझ, ख्वाब अक्सर लफ्जी नहीं होते। फरिश्ता रोशनी, नरम हुआ या ऐसी मौजूदगी की सूरत में आ सकता है जो दिल में सुकून पैदा करे। मकसद शक्ल दिखाना नहीं बल्कि कबूलियत का एहसास देना होता है। 3, कश्फ में देखना। कश्फ का मतलब है जागती हालत में गैब की हकीकतों का शऊर। मुराकबा या सच्चाई के मकाम पर बाज शागिर्द दुआ के इर्द गिर्द फरिश्तों की हरकत को महसूस कर सकते हैं। सूफी मशाइख बयान करते हैं कि मिलाइक मुजिबिल का कश्फ दिल से आसमान की तरफ उठती हुई रोशनी या बहती हुई ताकत की सूरत में होता है जो दुआ को ले जा रही होती है। ये इदराक अना की वजह से नहीं बल्कि इलाही निज़ाम के मुशाहिदे से होता है। हजरत इब्ने अरबी बयान करते हैं कि फरिश्तों का कश्फ अल्लाह के करीब होने की निशानी है और ये जाहिर करता है कि बंदे की दुआ कबूलियत के मुताबिक है। ये तजुर्बा ये बातें सिखाता है आजिज़ी कि इंसान खुद कुछ नहीं, सब्र के जवाब में देर हो सकती है, शुक्र कि नजर ना आने वाली मदद भी रहमत है। आखिरत में किरदार। 1, कब्र में जब मोमिन इस दुनिया से रुखसत होता है, मिलायक मुजिबिल कब्र के गिर्द मौजूद होते हैं और जिंदगी में की गई दुआओं पर गवाही देते हैं। वो कब्र को रूहानी नुकसान से बचाते हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी दुआएं खालिस और बेगरज थीं। उनकी मौजूदगी दिल का सुकून पैदा करती है, जैसा कि कुरान के वादे में है। जो लोग कहते हैं हमारा रब अल्लाह है और फिर साबित कदम रहते हैं, उन पर फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं डरो नहीं और गम ना करो। कब्र में भी सच्ची दुआ का असर बाकी रहता है। फरिश्ते दूसरों के लिए की गई दुआओं के नूर को उठा कर लाते हैं और रूह के गिर्द हिफाजत का साया बना देते हैं। 2, बरज़ख में मिलाइक मुजिबिल रहमत के जरिए बनते हैं ताकि जमा की गई दुआएं रूह को फायदा देती रहें। जिंदा लोगों की तरफ से की गई दुआओं को मुर्दे तक पहुंचाते हैं। खास तौर पर इन लोगों के लिए आसानी और रोशनी का सबब बनते हैं जो दुनिया में दूसरों के लिए दुआ करते रहे। सूफियाना शरह कहती है दूसरों के लिए की गई दुआएं फरिश्तों का ऐसा निजाम बनाती हैं जो बरज़ख में रूह को सहारा देता है, आजमाइश को नरम करता है और रूहानी नूर बढ़ाता है। 3, क़यामत के दिन जब सब मखलूक हिसाब के लिए खड़ी होगी, मिलाक मुजिबिल दुआओं और सफारिशात का रिकॉर्ड पेश करेंगे, सिर्फ ईमाल का नहीं बल्कि नियत और इखलास का भी। उनकी गवाही आमाल लिखने वाले फरिश्तों के साथ मिलकर रहमत की दलील बनेगी। सूफी मशाइख कहते हैं कि बेगर्ज सब्र वाली और मुसलसल दुआएं क़यामत के दिन सितारों की तरह चमकेंगी। सूफियाना नुक्ता, अगर इंसान अपनी दुआ भूल भी जाए तो फरिश्ते उसे याद रखते हैं और पेश करते हैं क्योंकि इलाही जवाब वक्त का पाबंद नहीं होता। 4, मीज़ान में मिलाइक मुजिबिल बिलवास्ता तौर पर आमाल के तराजू में मदद करते हैं। उनके लाए हुए हर दुआ के असर से रहमत का वजन बढ़ता है। दूसरों के लिए की गई सच्ची दुआएं गलतियों और कमियों को भी पूरा कर देती हैं। तसव्वुफ सिखाता है तराजू अमाल को तोलता है मगर फरिश्ते नियत
और दुआ के छुपे हुए फल को तोलते हैं, और मिलाइक मुजीबिल उन फायदों को उठाए होते हैं। 5 पल सिरात पर। हर रूह का आखिरी इम्तिहान पल सिरात से गुजरना है। मिलाइक मुजीबिल जो रहमत के जरिया बनते हैं, उन लोगों के लिए गुजर आसान करते हैं जिनकी दुआएं खालिस थीं, खास तौर पर जो ग़ियाब में दूसरों के लिए दुआ करते थे। उनकी मदद नजर नहीं आती, मगर पर के नीचे हवा की तरह सहारा देती है। मशाइख बयान करते हैं कि कबूल शुदा दुआ का नूर रास्ते को रोशन कर देता है और मोमिन को महफूज तरीके से गुजार देता है। पल तंग है, मगर फरिश्तों के लाए हुए दुआओं की वजह से रहमत उसे कुशादा कर देती है और बेगर्ज दुआ से रहनुमाई पाने वाला दिल आसानी से गुजर जाता। हिफाजत और आगाही तसव्वुफ में मिलाइक मुजीबिल की इज्जत सिर्फ इसलिए नहीं की जाती कि वो दुआ उठाते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वो रहनुमाई करते हैं, हिफाजत करते हैं और बेगर्ज दुआओं में छुपी हुई रहमत को बढ़ाते हैं। उनकी मौजूदगी का शऊर और उनके काम के साथ हम आहंगी इस बात को यकीनी बनाती है कि हर दुआ अपने मुकर्ररा जवाब तक पहुंचे। कामिल मुर्शिद के जरिए एक कामिल मुर्शिद यानी पूरा रूहानी रहनुमा इस मुरीद के लिए बहुत जरूरी है जो इन फरिश्तों की बराह रास्त आगाही चाहता है। मुर्शिद ये सिखाता है कि दुआ खालिस दिल से की जाए, बगैर अना के और बगैर पहचान की ख्वाहिश के। वो रूहानी हालतों और दर्जों की तालीम देता है जहां जवाब देने वाले फरिश्ते सबसे ज्यादा मुतहरिक होते हैं। रहनुमाई के तहत मुरीद मिलाइक मुजीबिल की लतीफ मौजूदगी महसूस कर सकता है या ऐसी निशानियां पा सकता है जो उनकी मदद की तस्दीक हो, जैसे अचानक दिल का सुकून या अंदरूनी रोशनी। ऐश मुर्शिद दिल का दरवाजा खोलता है। जवाब के फरिश्ते खामोशी से दाखिल होते हैं और दुआओं को जाहिर दुनिया की हदों से आगे ले जाते हैं। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से बनी हुई एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है, जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब को मट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है। और जैसा कि सूरह काफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा ना पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, मगर उनका जिक्र मुकर्रर और इसी सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, और इस तरह इसकी याद फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाती है, बल्कि उससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार के साथ होती है। तरीकत में मुर्शिद हब्स नफ्स यानी सांस पर नजर रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह की गवाही देता है कि वही है और वही अकेला है। इससे सालिक इलाही मौजूदगी की मुसलसल ले में जीने लगता है। कुरान के जरिए कुरान फरिश्तों की तवज्जो का सबसे बड़ा जरिया है। रहमत, माफी और बेगर्ज दुआ वाली आयात मिला एक मुजीबिल को करीब ले आती हैं। दिल की हाजिरी और समझ के साथ तिलावत इस बात को यकीनी बनाती है कि फरिश्ते न सिर्फ गवाह बने बल्कि रूहानी असर को उठाएं और बढ़ाएं। सूरा मोमिनून और सूरा बकरा दिल से की गई दुआ की ताकत को जाहिर करती हैं, जहां फरिश्ते उसके असर के गवाह और जरिया बनते हैं। कुरान दिल को सिफत मुजीब के साथ जोड़ देता है, जिससे फरिश्तों का जवाब फौरी और कई गुना हो जाता है। दुआ के जरिए दुआ करना ही मिलायक मुजीबिल से ताल्लुक की असल रूह है। इखलास और बेगर्जी उनकी मौजूदगी को खींच लेती है। दूसरों के लिए दुआ करना, चाहे वो मौजूद ना हो, फरिश्तों का ऐसा जाल बना देता है जो वक्त और जगह से आगे रहमत पहुंचाता है। पाबंदी और सब्र बहुत जरूरी है, क्योंकि फरिश्ते उस वक्त भी काम करते रहते हैं जब नतीजा फौरन नजर ना आए। हर सच्ची दुआ एक रूहानी बीज बोती है, फरिश्ते उसे पानी देते हैं, यहां तक कि वो रहमत, हिफाजत या रोशनी की सूरत में जाहिर हो जाए। करने के काम बेगर्ज दुआ दोस्तों, घर वालों, अजनबियों, बल्कि दुश्मनों के लिए भी। रात की नमाज और तहज्जुद जो फरिश्तों की खास सरगर्मी का वक्त है। जिक्र और याद जहां सच्चे जिक्र की मजलिसों को फरिश्ते घेर लेते हैं। सदका और खिदमत जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाए, फरिश्तों की गवाही को खींचती है। सब्र और आजजी, क्योंकि गुरूर से खाली दिल मिला एक मुजीबिल का तख्त बन जाता है। हर वो अमल जो रहमत को बढ़ाता है फरिश्तों के लिए रोशनी का मीनार बन जाता है। फरिश्ते नेकी के अमल के छिपे हुए असर को कई गुना कर देते हैं, खासतौर पर दूसरों के लिए की गई दुआओं में। बचने के काम तकब्बुर और गुरूर जो नीयत को खराब कर देता है और फरिश्तों की तवज्जो रोक देता है। नाम और पहचान की चाह दुआ को दिखावा बना देना फरिश्तों को दूर कर देता है।
दूसरों को नजरअंदाज करना, मोहताजों और मजलूमों से गफलत फरिश्तों के जरिए को कम कर देती है। नाफरमानी और गुनाह जो रूहानी रुकावटें बनाते हैं, फरिश्ते आलूदा दुआ नहीं उठाते। बेकायदगी, टूटी हुई इबादत उन गैबी मददगारों से ताल्लुक को कमजोर कर देती है। फरिश्ते इखलास का जवाब देते हैं, ऊंची आवाज, दिखावे का नहीं। उनकी मौजूदगी हवा के झोंके की तरह है, नरम और जिंदगी देने वाली, मगर अना से आसानी से रुक जाती है। बस ए प्यारे सुनने वालों, मलाइक मुजीबिल रहमत के खामोश साथी हैं, इलाही जवाब के नजर न आने वाले जरिया हैं। वो हर सच्ची दुआ के गवाह बनते हैं, दूसरों की दुआओं को वक्त और जगह से आगे ले जाते हैं, दुआ करने वाले के दिल और रूह की हिफाजत करते हैं, रहमत, रहनुमाई और रोशनी को बढ़ाते हैं, बरज़ख और क़यामत में भी अपना काम जारी रखते हैं। सूफिया इकराम सिखाते हैं, फरिश्तों को ना ढूंढो, इखलास, बेगर्जी और रहमत को ढूंढो। जब दिल सिफत मुजीब के साथ हम आहंग हो जाता है तो फरिश्ते खुद आ जाते हैं। तुम्हारी दुआएं इन परों पर सफर करती हैं जो तुम देख नहीं सकते, और रहमत के गैबी हाथ उनकी रहनुमाई करते हैं। खुलासा यह है कि आगाही, पाकीज़गी और बेगरज इबादत मिलाइक मुजीबिल को बुलाने की कुंजियां हैं। उनकी मौजूदगी दिल में महसूस होती है, जिंदगी की आसानियों में जाहिर होती है और आखिरत में बदला पाती है, ताकि अल्लाह से की गई कोई सच्ची पुकार कभी उन सुनी या बेसहारा न रहे। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको यह मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदामंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।